हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं। और अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, राइट। तो ये देखेंगे हम, एक ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का ही, चैप्टर नंबर 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका क्लास 10th के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज भी काफ़ी हाई होती है। तो हम इन चैप्टर्स को काफ़ी बेस इसका स्ट्रॉन्ग बनाते हुए पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके सिर्फ 10th के पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री 10th से स्टार्ट होती है और आपकी 12th तक तो होगी ही होगी अगर आप मैथ्स परस्यू करते हैं फर्दर। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग बनानी है, क्योंकि यहाँ से जो बेस बनेगी वही आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा और 12th में आपके पास आ जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में से। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है भाई, कहाँ यूज़ हो रहा है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर हमने एक ये पर्सन है जो कि लैंड पे खड़ा हो रखा है, ठीक है, मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ। सो ये एक पर्सन है जो लैंड पे खड़ा है और यहाँ से ये एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ट्री के टॉप को देख रहा है वो। तो अब मुझे ये जानना है, क्या ये जो पर्सन है ये बिना एक्चुअली इस ट्री की लंबाई नापे हुए ये बता पाएगा क्या क्या इस ट्री की हाइट कितनी है। तो ये क्वेश्चन को आंसर कैसे मिलेगा कि क्या हम ये एक्चुअली मेजर कर पाएंगे। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल बोलना चाहूंगी कि सपोज मैंने आपको बोला नेक्स्ट एक पर्सन है जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और वो स्टॉप से, सपोज वो स्टॉप से एक बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि नीचे ग्राउंड पे है। तो क्या वो एक्चुअली बिना मेजर करे ये डिस्टेंस कि उस बॉल की इस बिल्डिंग से, बिना एक्चुअल मेजरमेंट के ये बता पाएगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी है बिल्डिंग से। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें कौन करता है? जी बिल्कुल, इन सारे क्वेश्चंस का हमें किससे आंसर मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री से। सो ट्रिग्नोमेट्री हमें बेसिकली हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को आंसर करके। किन क्वेश्चंस को आंसर करने में? ऐसे क्वेश्चंस जहां मैं हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल सकती हूँ बिना एक्चुअल मेजरमेंट के, राइट। वहां मैं डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी भी निकाल सकती हूँ बिना एक्चुअल मेजरमेंट के। बस ये कंडीशन रहेगी कि अगर आप ध्यान से देखें, ये फिगर में भी आपको जो दिख रहा है, तो ये किस टाइप का एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हम एक ट्राइंगल को लेते हुए, राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हुए हम ये बता पाएंगे कि इस हाइट ट्री की हाइट कितनी है। सेम वे एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इस बिल्डिंग से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जहाँ से ये पर्सन देख रहा है, नीचे अगर आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो हम बिल्कुल उसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है उस बिल्डिंग से। सो ट्रिग्नोमेट्री हमारे इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो सबसे पहले जानते हैं ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये कहाँ से आया और क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड ट्रिग्नो, ट्राई गॉन मेट्रॉन, इन वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्राई मीन्स 3, ठीक है, ट्राई का मतलब कितना हो गया? 3। गॉन का मतलब होता है साइडेड, तो 3 साइडेड फिगर जो भी आपके पास होगी, और 3 साइडेड फिगर या पॉलीगन क्या है हमारे पास? ट्राइंगल। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हमारा ये वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये किससे बना है? ट्राइगोनोमेट्रॉन से। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइडेड एंड मेट्रॉन मीन्स व्हाट? मेजरमेंट। तो यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें आप किसका रिलेशन पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल्स।
ऑफ कोर्स ऑफ द ट्राइंगल। सो एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल और एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो हम फर्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सपोज एक ट्राइंगल ले लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो कि राइट एंगल है किस पे, एंगल B पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमें ये देखना है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहे हैं वो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मैं अभी एंगल A को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एंगल A से अटैच्ड आपको कौन कौन सी साइड दिख रही है, देखिए एक आपको दिख रही है AC और एक आपको दिख रही है ये AB, ठीक है। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्लियर हो गया कि AC तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। और ये भी हमें पता है राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब दो टर्म्स हमें इसमें समझने की जरूरत है, एक होता है एडजेसेंट साइड, राइट, एक होता है एडजेसेंट साइड और दूसरा हमारे पास होता है अपोजिट साइड। तो ये भी बहुत इजी वे है आपको याद रखने के लिए। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब मैं बोल रही हूँ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मींस उससे अटैच्ड हुई साइड, राइट। तो एंगल A से एडजेसेंट साइड अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो एंगल A आपका ये है, तो एंगल A से एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये देखिए AB अटैच्ड है ना इससे। हम AC तो नहीं बोल पाएंगे, AC ऑफ कोर्स एडजेसेंट है, पर वो उसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A से अटैच्ड साइड कौन सी है, वो है आपकी AB। तो आप बोलेंगे एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एंगल A के करस्पॉन्डिंग हो गई आपके पास AB। और एंगल A के अपोजिट मतलब होता है एक ऐसी साइड जो उस एंगल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही होगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए AC टच कर रहा है, AB कर रहा है, तो कौन सी साइड नहीं कर रही है, वो BC है, तो उसी को तो बोलते हैं अपोजिट। तो ये इसके अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या हो गई, BC। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर इस ट्रायंगल में आपसे कभी भी एडजेसेंट साइड पूछूं तो आप हमेशा बोल देंगे कि मैम ये AB होगा, और अपोजिट पूछूंगी तो हमेशा आप बोल देंगे BC होगा। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एंगल बोल रहे हैं, राइट। जैसे कि अब मैं इसमें फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दूसरा कलर का पॉइंटर ले लेते हैं। अब मैं ले लेती हूँ सपोज ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं आपसे एंगल C के लिए पूछ रही हूँ, अब C पे आ जाओ। तो अगर एंगल C की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो एंगल C के अगर आपसे मैं पूछूंगी एडजेसेंट साइड बताइए मुझे, तो आपको ये देखना है कि एंगल C से टच होती हुई साइड कौन सी है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो ये देखिए एंगल C ये है, इससे टच हुए साइड ये तो है, पर ये हाइपोटेन्यूज है ना, AC तो हाइपोटेन्यूज है। एक ये साइड जा रही है आपके पास कौन सी, CB वाली साइड जा रही है, राइट। तो एंगल CB एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, तो हम बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड इसके लिए क्या होगी, BC। अब देखिए एंगल A के लिए जो अपोजिट साइड थी वो एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड होगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको एंगल बड़े ध्यान से देखना है कि कौन से एंगल के एडजेसेंट पूछ रहे हैं या कौन से एंगल के अपोजिट पूछ रहे हैं। अब इसी तरीके से एंगल C को कंसिडर करते हुए मैं आपसे पूछूं कि अपोजिट साइड बताइए क्या होती है। अपोजिट साइड को लर्न कर देखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी साइड जो कि एंगल C से टच नहीं हो रही, तो वो कौन सी साइड है, वो है AB। ये टच नहीं हो रही है तो मैं यहाँ लिख दूंगी अपोजिट साइड है हमारे पास AB। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। आपको ये तीन टर्म्स अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। एक है हाइपोटेन्यूज, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो 90 के अपोजिट, 90 एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। एडजेसेंट साइड कोई भी एंगल से अटैच्ड साइड जो होगी वो उसका एडजेसेंट साइड होगी, और जो भी अपोजिट बोला है तो एक ऐसी साइड जो उस एंगल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही हो, उस साइड को आप क्या बोल देंगे, उसकी अपोजिट साइड। ये तीन टर्म्स अगर आपको पता है फिर आगे का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लेंगे इजीली, ठीक है। तो आपको ये करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बच्चे इसी में एरर करते हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आता है कौन सी एडजेसेंट होगी कौन सी अपोजिट। तो बहुत इजी मैंने आपको तरीका बता दिया। एडजेसेंट मींस होता है उससे अटैच्ड। देखिए A फॉर एडजेसेंट, A फॉर अटैच्ड, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ A फॉर एडजेसेंट भी है,
और ए फॉर अटैच्ड भी है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम कि जो साइड ए अटैच्ड होगी वो एडजेसेंट होगी, और अपोजिट मतलब जो उससे टच नहीं कर रही, जो कि नॉट अटैच्ड है। ठीक है, अपोजिट मीन्स नॉट अटैच्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहे हैं वो है क्या बेसिकली। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो इजीली। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। बेटर ब्लैक ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है, देखिए साइन, एक्चुअली थीटा भी लिख सकते हैं आप इसे। अब मैं इस ट्राइंगल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं इसको साइन ए लिख दे रही हूँ। साइन ए मतलब मैं ए एंगल के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूंगी, वो है साइन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट होता है कॉस ए, उसके बाद हम लिखेंगे टैन ए। ये देखिए साइन एक्चुअली होता है ये तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं उसके, ये है साइन ए, ये साइन फंक्शन ए। ठीक है, कॉस जो हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वो होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ ए, जिसको हम कॉस ए लिखते हैं। तो आपको ये पूरा कोसाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे कॉस ए। साइन के लिए लिखेंगे साइन ए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट ए, जिसको हम टैन ए बोलते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है कोसेक ए। ठीक है, कोसेक एक्चुअली होता है आपका कोसिकेंट, इसको हम लिखते हैं कोसिकेंट ए। ये फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है सेक ए, जो कि होता है सीकेंट ए। और इसके बाद हमारे पास आता है कॉट ए, जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, अगर आपको 3 याद हैं, साइन कॉस टैन, तो बाकी को सेक सेक कॉट आप इजीली बता पाएंगे, क्योंकि वो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब आपको उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो साइन ए की बात करते हैं। इसको भी एक बहुत इजी वे से मैं आपको फिर फॉर्मूले पे आऊंगी, पहले बहुत एक इजी तरीका आपको याद करने का सिखा देती हूँ। देखिए साइन कॉस टैन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एक इजी तरीका याद रखने का फॉर्म क्या, देखिए पी, इसे ऐसे याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर से बोल देती हूँ आपके लिए, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। इजी तरीका है। अब ये पी एच बी पी बी क्या है ये सब, तो यहाँ पे ये याद रखिए, पी आपका रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और एच आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो पी आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब एक्चुअली होता है अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर का मतलब है अपोजिट साइड, बेस का मतलब है एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज तो आप एच से डिनोट करेंगे, राइट। तो कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बहुत इजी वे है याद रखने का। तो यहाँ देखिए पी रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर, मैंने बोला परपेंडिकुलर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट साइड, राइट। अब यहाँ देखिए मैं साइन ए, मैं ए के रेस्पेक्ट में पूछ रही हूँ आपसे, तो साइन ए मैंने साइन का क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर मींस मैंने अभी आपको बताया अपोजिट साइड टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट साइड बतानी है, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, देखिए जो उसको टच नहीं कर रही वो है बीसी, तो मैं यहाँ लिखूंगी बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, एसी। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कैसे होता है, पी अपॉन एच भी लिख सकते हैं, जिसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और परपेंडिकुलर होता क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
फिर आता है हमारा कॉस ए। कॉस क्या लिखा है हमने, बी अपॉन एच, सो बी अपॉन एच। सो बी बेस, मैंने अभी आपको क्या बोला, एडजेसेंट साइड, तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल ए के एडजेसेंट मीन्स जो उसे अटैच हो रही है, तो वो है ए बी। तो आप यहां लिखेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ये साइड देखिए ये इससे अटैच हो रही है, राइट, तो ये एडजेसेंट साइड होगी और ये आपके आपके हाइपोटेन्यूज होगी। और टैन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, था पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मीन्स पी, हर हर बोले, बोले मीन्स बी, तो यहाँ पे बी पी मीन्स अगेन अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। सिंपल, पी परपेंडिकुलर मतलब आपको अपोजिट साइड याद रखनी है, बेस मीन्स आपको उसकी एडजेसेंट साइड के बारे में बात करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया पी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें पी क्या होगा, ए के अपोजिट साइड कौन सी है आपके पास, बी सी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। तो ये तीन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए। साइन थीटा हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और नेमिंग आपके ट्राइंगल पर डिपेंड करती है कि आपने क्या लिया है। सेम वे कॉस ए क्या हो जाएगा आपके पास, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन ए आपके पास हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हम बात करते हैं कोसेक की। कोसेक मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको तीन चीजें याद है, साइन कॉस और टैन, तो आप इजिली बाकी के तीन बता सकते हैं, क्योंकि कोसेक जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मींस कोसेक ए एक्चुअली होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए मीन्स अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी। ये देखिए यहाँ पी अपॉन एच था, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी हो गया, तो ये एच अपॉन पी से क्या बन जाएगा, देखिए आप, ए के एच हाइपोटेन्यूज तो वही है आपका ए सी, और पी क्या हमारा हो जाएगा बी सी, क्योंकि ये है ना अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड बी सी। इसी तरीके से सेक जो है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, सिंपल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सो कॉस ए। तो कॉस का रेसिप्रोकल मींस बी अपॉन एच यहाँ पे था, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एच अपॉन बी, और एच अपॉन बी मीन्स, अब देखिए एच हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और बी मीन्स एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, इसका रेसिप्रोकल देखिए, बी ए बी अपॉन ए सी था, अब यहाँ क्या आ गया, ए सी अपॉन ए बी। और लास्ट हमारे पास जो कॉट ए, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉट ए रेसिप्रोकल होता है टैन का, सो 1 अपॉन टैन ए। तो टैन ए में मतलब हमें क्या करना है, टैन का रेसिप्रोकल, तो बी अपॉन पी। अब बी मीन्स क्या हुआ, बी मीन्स होता है एडजेसेंट साइड, तो वो हो गए हमारे पास ए बी, और पी मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, बी सी, तो यहाँ पे आ गया बी सी। तो आप चाहे तो इसको जैसे एच अपॉन पी लिखा है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ हाइपोटेन्यूज अपॉन पी मीन्स क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड, किसके अपोजिट साइड, टू एंगल ए। हम अभी एंगल ए को कंसिडर करते हुए कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से अब हमारे पास अगर सीकेंट ए पूछ रही हूँ मैं आपसे, सीकेंट ए बोला, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आएगा हाइपोटेन्यूज, और नीचे बी मीन्स बेस मीन्स व्हाट, एडजेसेंट साइड, अगेन किसके लिए, टू एंगल ए। और लास्ट टैन में जब बात कर रहे हैं, बेस है तो पहले आएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन बी सी मीन्स क्या आ जाएगा, अपोजिट, मीन्स पी मीन्स अपोजिट होता है, तो अपोजिट साइड टू एंगल ए। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या करा हमने, बहुत इजी वे से हम याद रखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया सिंपल तरीका इसका याद रखने का वो है, मैं इंक कलर चेंज करके आपको थोड़ा हाईलाइट करके समझा देती हूँ, राइट। यहाँ देखिए, अब मैं बोल रही हूँ पहले एस सी टी, ये एस सी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन कॉस और टैन। साइन कॉस और टैन में ध्यान से देखिए, साइन कॉस और टैन, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले,
और एस को सोना चांदी तोले। अगर आपको ये 3 रेशियोज याद है, पी का मतलब क्लियरली समझ लीजिए उस एंगल से अपोजिट साइड, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब है उस एंगल से अटैच्ड साइड जिसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, तो जहां भी हमने पी लिखा है वहां पे अपोजिट साइड लिखनी है, जहां हमने एच लिखा है वहां आपको हाइपोटेन्यूज लिखना है, और जहां हमने बी लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है, एडजेसेंट साइड लिखना है। तो यही चीज आप इवन खुद ट्राई कर सकते हो। अब मैंने एंगल ए से आपको एक्सप्लेन करा, अब आप ट्राई करके देखना कि आप क्या एंगल सी के लिए लिख पा रहे हैं ये चीज और या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ ऐसा ही ट्रायंगल था, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिखा है बी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सी से रिलेटेड बताइए, तो देखिए क्या होगा, साइन सी पूछ रही हूँ, साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, साइन सी पूछ रही हूँ आपसे, तो क्या आएगा, साइन सी कैसे लिखेंगे आप, यहाँ देखिए साइन मतलब क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो पी अपॉन एच, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो पी अपॉन एच। सो पी आपके पास क्या है, मैंने पी अभी क्या बताया था, अपोजिट साइड किसके, टू एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपसे साइन सी पूछा है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, अब देखिए अपोजिट मतलब क्या होता है, इस एंगल से जो साइड अटैच नहीं है, तो अटैच कौन सी नहीं है, ए भी नहीं है, तो अपोजिट साइड हो गई ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछेंगे कॉस ऑफ सी बताइए, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कॉस, मैं पहले सारे लिख देते हैं, टैन सी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, करेक्ट, सोना चांदी तोले, करेक्ट है। साइन आपको पता है तो आप कोसेक खुद ही लिख लेंगे, कोसेक सी क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, उसका रेसिप्रोकल साइन का, उसके बाद सेक पी की, सेक सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, सो एच अपॉन बी, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट सी क्या हो जाएगा, वो होगा पी अपॉन पी, राइट। अब बी मतलब फिर से क्या है, हमें एडजेसेंट साइड लिखनी है यहाँ पे, सो एडजेसेंट साइड टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए एडजेसेंट साइड टू सी, सी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, जो उससे अटैच्ड है, ए सी तो हाइपोटेन्यूज है, तो अटैच्ड वाली पार्ट कौन सा आपके पास, सिर्फ ये वाली साइड आ रही है बी सी, ये देखिए ये वाली अटैच्ड है एंगल सी से, सो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ए सी। इसी तरीके से टैन सी की बात करें, तो टैन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स होता है अपोजिट साइड टू एंगल सी अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। सो अपोजिट साइड क्या है इसमें, देखिए अब मुझे सी के अपोजिट चाहिए तो ए बी, जो उससे अटैच नहीं है, और सी के एडजेसेंट चाहिए तो वो क्या है, बी सी, करेक्ट। अब सिंपल कोसेक के लिए मैंने क्या बताया आपको, कोसेक वो आप इजीली याद रख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल है, तो एच अपॉन पी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल सी। तो यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और अपोजिट साइड क्या होती है, अभी यहाँ इसका रेसिप्रोकल है ये, ए सी अपॉन ए भी आ जाएगा सिंपल। सेम वे यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आपके पास बेस मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज वही ए सी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, तो ये देखिए इसका रेसिप्रोकल बन गया बी सी अपॉन ए सी का। और लास्ट है बेस मीन्स एडजेसेंट साइड टू एंगल सी अपॉन परपेंडिकुलर है मीन्स अपोजिट साइड टू एंगल सी। तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, सी के एडजेसेंट है हमारे पास बी सी अपॉन ए बी, जो कि किसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दिया ताकि आपके पास बेसिस बन जाए। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो हमने पढ़ा साइन, कॉस, टैन, कोसेक,
सेक एंड कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन होता है आपके पास अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। कॉस आपके लिए होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेन्यूज, जिसको आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। और टैन जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं। कोसेक को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोसेक होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, सो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। और कॉट होता है आपका किसका रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल, सो दैट विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। आई होप सो आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया हो, किस इजी वे से इसे लर्न करना है वो आपने समझ लिया हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NK Classes by Kalpana Ma'am।